1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। बाजार हमारी जरूरत है, बाजार एक चकाचौंध है, बाजार एक मृग तृष्णा है। जिंदगी का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें बाजार कहीं शामिल ना हो। बाजार हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है, उस पर हावी रहता है, उसे प्रभावित करता है। बाजारवाद की यह संस्कृति क्या है और इसके क्या कुछ असर हैं, हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारी इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। जनता जनार्दन यहाँ बैठी हुई है। बाजार के बारे में बहुत कुछ कहने सुनने को हमारे पास है, लेकिन इससे पहले कि हम आप सबसे बातचीत करें, क्यों ना नजर डालने कि ये बाजारवाद की संस्कृति आखिर क्या है और कैसे हमें प्रभावित कर रही है। जलते बुझते नियॉन बल्ब्स के साइन बोर्ड, बड़े बड़े आकर्षक एयर कंडीशन्ड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लुभावने ऑफर्स और इन स्टोर्स की चौखट पर हसरत से निहारता उपभोक्ता, जिसके लिए ये सजे सवरे बाजार पलक पावड़े बिछाए हैं। जिनकी कुवत है वो तो इसकी गिरफ्त में है ही, और जो थोड़ी बहुत कम हैसियत रखता है वो भी इसके जाल में फंसने को उतावला है। जी हाँ, बाजार का माया जाल आज पूरी तरह से फैल चुका है, जिसने तौर तरीकों, रहन सहन, खान पान और यहाँ तक कि इंसानी सोच में भी अप्रत्याशित बदलाव पैदा किए हैं। ये बदलाव इतने असरदार हैं कि आज जिंदगी का हर क्षेत्र बाजार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। परंपरागत तीज त्योहारों को नए स्वरूप दिए जा रहे हैं और नए त्योहार और दिवसों की इजाद की जा रही है। इन नए नए दिवसों को आदत में शुमार करने के लिए जबरदस्त होड़ है और ये ऑफर्स और डिस्काउंट से भरपूर है, यानी बेचना मुख्य उद्देश्य बन रहा है और इसकी नई नई प्रक्रियाओं में हर हथकंडों का इस्तेमाल ढूंढा जा रहा है। बिकवाली के इस दौर में नए युग के मीडिया का भी भरपूर समर्थन है। टीवी धारावाहिकों में अभिजातीय सोच बेची जा रही है, चरित्र बेचे जा रहे हैं, रिश्ते बेचे जा रहे हैं। छोटे पर्दे पर वही दिखाया जा रहा है जिसको बाजार प्रमोट करना चाहता है। दर्शकों में रियलिटी शोज की आदत डाली जा रही है और एसएमएस तथा विज्ञापन के जरिए भरपूर पैसे उगाहे जा रहे हैं, जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ अब न्यूज चैनल्स भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं और समाचारों विचारों का पूरा कलेवर बदल रहा है। खेल भी बाजार की आंधी से अछूता नहीं। दर्शकों में क्रिकेट के प्रति जुनून बाजार द्वारा ही पैदा किया जा रहा है। क्रिकेट का बाजार आज 20,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है और शायद यही वजह है कि इसके आगे अन्य राष्ट्रीय खेल बाजार द्वारा गर्त में धकेल दिए गए हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने पढ़ने को मिल रहा है। जहां एक ओर आज की तेज रफ्तार जिंदगी किताबों का साथ छोड़ रही है, तो पाठकों को भी फटाफट खबरों जैसा ही साहित्य परोसा जा रहा है। यानी पढ़ने की आदत को एक पास्ट टाइम के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और अब बुक स्टोर्स के मुख्य शेल्फ में कामयाबी के नुस्खे ही देखने को मिलते हैं। अच्छा साहित्य या अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं अव्वल तो छपती नहीं, और अगर इत्तेफाक से छप भी जाएं तो शेल्फ में पड़े पड़े डिस्काउंटेड आइटम्स बन जाती हैं। बाजारवाद के इस दौर में रिश्ते नाते भी बदल रहे हैं। शादी ब्याह, बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरीज भव्य दिखावा बनकर ही रह गई हैं, जहां रिश्तों का आकलन महंगी गिफ्ट्स के आधार पर होने लगा है। नायाब तोहफे इन समारोहों की शान समझे जाने लगे हैं। प्रेम का धागा अब सोने चांदी की राखियों, महंगी घड़ियों और मोबाइल फोन्स का रूप लेने लगा है। दीपावली की भेंट अब स्टेटस सिंबल्स बन चुकी है। यही नहीं, आज एक आम आदमी पर बाजार का इतना अधिक असर पड़ गया है कि उसके तौर तरीके और सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगे हैं। अब बात महज अंग्रेजी बोलने तक ही सीमित नहीं रह गई है, अंग्रेजी का एक्सेंट ज्यादा मायने रखने लगा है। पहनने ओढ़ने, फोन पर बतियाने, यहाँ तक कि चाय की चुस्कियां लेने का अंदाज भी भद्र लोग की उस जमात में शामिल होने की होड़ है जिसको बाजार का भरपूर समर्थन है। स्नॉब बनना आज इन थिंग है और बदमिजाजी दूसरों से अलग दिखने का नायाब तरीका। कुल मिलाकर बाजार एक ऐसे संस्कृति को पनपा रहा है जो सरोकार विहीन होने के साथ व्यक्तिगत इच्छाओं पर टिकी है और ऐसे परिदृश्य में पूरा समाज एक बड़े बाजार में ही परिवर्तित होता दिख रहा है।
बाजार कहाँ नहीं है, बाजार हर तरफ है और ये बाजार आज हमारे सर पर चढ़कर बोल भी रहा है। एसएमएस का सवाल आपके लिए, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एसएमएस के जरिए। हमारा आज का सवाल है कि क्या बाजार व्यक्तिगत इच्छाओं को बढ़ावा दे रहा है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए सीएमपी ए, और अगर ना में है तो लिखिए सीएमपी बी और कर दीजिए एसएमएस 676733 पर और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं डॉक्टर पुष्पेश पंत, लेखक, मीडिया क्रिटिक। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब सवाल बड़ा सीधा, क्या ये बाजार बुरा है? बाजार बुरा तो उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। मुझे बड़ा मजा ये लगा कि बाजारवाद का चर्चा करते ही आपने अपना पहला काम किया, एसएमएस को बुलावा दिया। तो जो बेचारा आपको प्रश्न भेजेगा उसके 6 रुपए तो कट गए तत्काल। तो बाजारवाद के विरुद्ध हमारा संघर्ष शुरू कहाँ हुआ, हमने घुटने टेक लिए। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ शायद वो ये है कि दो बातें उलझी हुई हैं। बाजार अपनी जगह पर है और बाजारवाद बिल्कुल दूसरी चीज है। मुझे लगता नहीं कि बाजार आज एक ऐसा दैत्य है जो बोतल से निकलकर जिनकी तरह हमारे सिरे पर सवार हो गया है। बाजार एक जरूरत पूरा करता है मानव समाज की शुरू से। मुझे वो रिपोर्ट भी देखने में बड़ी विचित्र लगी कि हमने जो चर्चा किया और बड़ी विचारोत्तेजक वो रिपोर्ट थी, मगर उसमें कहीं देहात की हाट नहीं दिखाई दी, उसमें खारी बावली का थोक का बाजार नहीं दिखाई दिया। इसलिए क्योंकि वो बाजार में कहीं शामिल ही नहीं है। डॉक्टर करेंगी, वो बाजार है, वही बाजार है एशिया का सबसे बड़ा आजादपुर की मंडी, जहां से सब्जी आती है जो 2 जून हम खाते हैं। खारी बावली से मसाले, दाल और चावल आते हैं। उसको अगर आप बाजार नहीं कहती हैं तो बाजार शब्द का अर्थ मेरी समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, मगर हर आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि बाजार इंसानी समाज की एक बुनियादी जरूरत पूरा करता है। जो चीज उत्पादित होती है और जो ग्राहक तक पहुंचती है, विनिमय का एक मंच बाजार पैदा करता है। मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है वो स्कूली छात्र जानता है। जहां चिंता होती है जब ये बाजार समाज के और सारे रिश्तों पर हावी होने लगता है, और तब शायद हमें चिंता होती है। तो मुझे लगता है कि बाजारवाद वो समस्या है जब बाजार को असंतुलित रूप से हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मुझे लगता है आज हमारी चिंता का दूसरा विषय है, और मुझे इसीलिए लगता है कि जब हम बाजार की बात करें तो फुटकर पंसारी भी उस बाजार का हिस्सा है और बहुराष्ट्रीय निगम और ये वातानुकूलित माल भी उस बाजार का हिस्सा है। मगर दोनों की समस्याएं फर्क हैं, दोनों की चुनौतियां फर्क हैं। राखी जो देसी बनी हुई है या जो हीरों से जड़ित इंपोर्टेड डिजाइनर राखी है, उन दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। कहीं ना कहीं बाजार की चिंता हमें तब होती है जब हमारा उपभोक्ता सही है, ग्राहक सही है, मगर उपभोक्तावाद गलत है। और जब ऐसे विज्ञापन के जरिए, मुझे याद आता है कि एक अंग्रेजी किताब का शीर्षक था सेडक्शन ऑफ इनोसेंट, कि जब विज्ञापन का मायाजाल हमारे मन में ऐसी आकांक्षाओं का ज्वार पैदा करता है जो सामाजिक रिश्तों को दूषित करता है, विषमता की खाई को अनदेखा करता है, और अपनी हैसियत औकात बढ़ाने के लिए हर आदमी ऐसे पैसे कमाने की कोशिश करता है कि बाजार की हर चीज खरीद सके, वहां पर समस्या पैदा होती है। हमारे साथ यहाँ अरुण कुमार जी बैठे हुए, प्रोफेसर अरुण कुमार जेएनयू से, सोशियो इकोनॉमिस्ट। आप मुझे ये बताइए, हम बात कर रहे हैं बाजार की तो, लेकिन हम बाजारवाद की संस्कृति की भी बात कर रहे हैं, खासतौर से तब जब वो हमारे मन, वचन और कर्म में शामिल हो जाता है, हमारे समाज की धमनियों में कहीं दौड़ने लगता है। हम उस बाजार की भी बात कर रहे हैं। आपका क्या पहला रिएक्शन है? देखिए, सही कहा पुष्पेश जी ने कि बाजार और बाजारवाद, इसमें अंतर हमें समझना पड़ेगा। बाजार तो हरदम से रहा है, लेकिन बाजारवाद एक नई समस्या है जो समाज के सामने आई है, क्योंकि ये फिलोसॉफिकली, जैसे उन्होंने कहा, हर इंस्टीट्यूशन में घुस गई है। तो जैसे कि शादी को अब एक बाजार का एक हिस्सा माना जाने लगा है। तो शादी में क्या है बाजार में कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान। अगर फायदा है तो आप शादी में रहिए, नुकसान हुआ तो आप डाइवोर्स कर दीजिए। और इसीलिए अमेरिका में देखा गया है कि बहुत ज्यादा डाइवोर्स हो गया है। आज ये नहीं पता कि कौन किसका बाप है, माँ है, क्योंकि कोई 1/4 माँ है, कोई 1/4 बाप है, कौन बेटा है, कौन बुआ है, कुछ अंदाज नहीं है। तो परिवार टूट सा रहा है, गड़बड़ हो रही है। हाँ, परिवार टूट रहा है। लेकिन मैं बाजारवाद पे आऊं तो बाजारवाद के 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो जैसे सैमुसन साहब ने कहा कि ये डॉलर वोट पे चलता है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे जिसकी जेब में 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख वोट है, जिसकी जेब में 1 रुपया है तो उसका 1 वोट है। तो अगर आप गरीब हैं तो आपका वोट नहीं है, आप अमीर हैं तो आपका बहुत वोट है। इससे असर ये होता है कि जो अमीर है वो जो बाजार में चाहता है वो हो जाता है, जो गरीब है वो नहीं होता है। तो अमीर देश जो चाहते हैं वो होता है। तो इसीलिए आज हमारे सामने क्या एक जो मतलब सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है वो अमेरिका हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाजारवाद वहां पे है, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे है, सबसे ज्यादा कंज्यूमरिज्म वहां पे है। तो बच्चे के लिए जो आकर्षक होता है कि उधर की तरफ देखो, तो हमारे लिए प्रोग्रेस का सेंस है बच्चा सीधे अमेरिका चला जाए पढ़ के, यहाँ से जो अच्छा बच्चा है तो H1B वीजा हम ज्यादा मांगते हैं। ये नहीं कहते कि देश में अच्छा बच्चा रहे और जो अच्छा नहीं है वो बाहर जाए, जो बेस्ट है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक तो ये है। तो इससे क्या होता है, जो मार्जिनल है समाज में वो और मार्जिनलाइज हो जाता है। और दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, मोर इज बेटर।
जितनी खपत करेंगे उतना आपका वेलफेयर ज्यादा होगा। एक शर्ट है तो 2 होनी चाहिए, एक कार है तो 2 होनी चाहिए, एक घर है तो 2 होने चाहिए। इससे कंज्यूमरिज्म जुड़ा हुआ है और इसी से पर्यावरण पे असर जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक जो माहौल बना है बाजारवाद का, इससे जो हमारी सोच है वो बिल्कुल बदल गई है। अब कंज्यूमरिज्म को हम बुरा नहीं मानते हैं। पहले कंज्यूमरिज्म को, जैसे गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो वो जो एक प्रिंसिपल था वो सही प्रिंसिपल मतलब था। लालच को आज कोई इतना बुरा नहीं मानता। तो अब उसको एक नए पेडिस्टल पे रख दिया है। जो ग्रीड है वो नए हाई पेडिस्टल पे हो गया और सैक्रिफाइस बेवकूफी हो गई है, क्योंकि अगर मोर इज बेटर तो सैक्रिफाइस करेंगे तो आप बेवकूफ हैं। तो सैक्रिफाइस के लिए कोई वैल्यू नहीं रह गई। जबकि जो आजादी की लड़ाई थी उसमें सैक्रिफाइस की बात थी। देश बनाना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर आज इसीलिए बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, क्योंकि हर एक को चाहिए कि मुझे अपने लिए कंज्यूमरिज्म करना है, मेरा जो वेलफेयर है समाज में वो निर्भर करता है मैं कितना कंज्यूम करता हूं। बाकी जिस तरह से आपको देखते हैं तो आज ये नहीं देखते अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है, उसे कपड़े कैसे हैं। जी, पहले के टाइम में होता था ना कि छोटा भाई बहन होता था, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो कमीज बड़े की ही पहन लेते थे। छोटा भी वो एक दौर था, वो खत्म हो चुका है। तो आजकल कपड़े इतने चलते ही नहीं कि वो लास्ट वाला पहन सके। हमारे साथ श्रीराम खन्ना जी बैठे हुए कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। खन्ना जी, जब हम बाजार की बात करते हैं, बाजारवाद की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हम सिर्फ महज बाजार की बात करें, उसमें कंज्यूमर सबसे बड़ा रोल अदा करता है, उपभोक्ता। और ये उपभोक्ता जो आंधियां चल रही हैं इस समय बाजार की लगातार, उसमें सबसे ज्यादा सेफ नहीं नजर आता। आप क्या मानते हैं? देखिए, कंज्यूमर की लंबाई, ऊंचाई, वजन उतना ही था जो सन 47 में था। एवरेज जो आदमी था। कनॉट प्लेस का बाजार जब बना तो यही कहा गया, अरे साहब इतना बड़ा बाजार बना दिया, इतनी महंगी चीजें बिकेंगी। जो आज कहा जा रहा है वो 47 में भी कहा गया और नई दिल्ली में कहा गया। फर्क इतना था कि उस समय आपकी आबादी 40 करोड़ थी, कुछ लखपति थे, 1-8 करोड़पति भी होगा। आज क्या है, 1991 के बाद हर महीने लाखों लखपति पैदा हो रहे हैं, सैकड़ों करोड़पति पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा झगड़े कार पार्किंग पे होते हैं और जो झगड़े करते हैं कार पार्किंग पे, उनके जो मकानों के किराए हैं वो यदि कोई चंपारण वाला रहने वाला सुन लेगा तो उसको गश आ जाएगा। कभी जमीन खरीदने जाओगे तो करोड़ों की बात होगी। केवल फर्क इतना हुआ है कि समृद्धि अपने देश में आ रही है, लक्ष्मी कहीं कहीं देश में वर्षा कर रही है। मतलब वो दिवाली के दिन ही नहीं आ रही, नहीं, वो रोज आ रही है, 365 दिन आ रही है। बैंकों के डिपॉजिट देखिए, जमीनों की कीमतें देखिए, गाड़ी की कीमतें देखिए, जूतों की कीमतें देखिए। आखिर कौन खरीद रहा है? लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है और पैसा बोलता है। असमानता भी तो बहुत बढ़ रही है। सबके पास पैसा नहीं आता है। असमानता ही बढ़ रही है। हर देश में सबके पास पैसा नहीं आता है। कृषि में एक वर्ग में पैसा आता है। हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र में सिर्फ 2% की ग्रोथ है। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। 2% की ग्रोथ है और जो इंडस्ट्री में जो है वहां पे 11% की ग्रोथ है। बात कह रहे हैं, तो इसलिए जो 3% और 97% खाई है, बुनियादी बात कर रहे हैं। जी नहीं, आप कह रहे हैं बेबुनियादी बात नहीं। किसी कंज्यूमर को जबरदस्ती नहीं होती है। किसी कंज्यूमर को जबरदस्ती पकड़ के और बोरी में बंद करके और दुकान में जाके रीबॉक नहीं बेच दिया जाता। वो खुशी खुशी अपनी जेब में से पैसा निकालता है। क्रिएट किया जा रहा है ना एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अरे विश्वामित्र को भी मेनका ने सम्मोहित किया था। क्या हुआ? तो क्यों हुआ था वो सम्मोहित? विश्वामित्र की कीमत नहीं दी, चालू हुई। क्रिएट किया जा रहा है। बाजार में पैसे कमाने की होड़ है। 47 में भी पैसे कमा रहे थे लोग। अरे लेकिन उपभोक्ता कहाँ है खन्ना जी? इसमें उपभोक्ता कहाँ है? उपभोक्ता एक आप और मेरे जैसा व्यक्ति है। उसको जो स्कूलों कॉलेजों में परिवार में पढ़ाओगे वो उस प्रकार करेगा। क्या आपने उसको स्कूलों कॉलेजों में परिवार में पढ़ाया है सैक्रिफाइस का पाठ? उसको आपने जो पढ़ाया है वही वो कर रहा है। तो आप बाजार को दोष मत दीजिए, अपनी संस्कृति का दोष दीजिए, अपने जीवन दर्शन को दीजिए दोष और अपने आप को दोष दीजिए। और यदि आप में इतना दम है तो आप मत जाइए, वो करिए। और आप भी करते हैं। ओके खन्ना जी, नॉट ब्लेम द मार्केट, वी आर टू ब्लेम। ओके फाइन। हमारे साथ डॉक्टर अरुणा ब्रूटा बैठी हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को जरूर हमें समझाएंगी। डॉक्टर ब्रूटा, ये जो बाजारवाद की संस्कृति है, क्या इसका दोष हमें खुद को देना चाहिए, अपने आप को देना चाहिए, और हम ही इसके जिम्मेदार हैं अगर ये हमारे घर पर, हमारे मन वचन कर्म पर असर डाल रही है? तो क्या हम कसूरवार हैं? हाँ हैं। कौन कसूरवार है? हमारा परिवार और हमारे परिवार के बड़े कसूरवार हैं। ये जो आप अभी इतना वाद विवाद सुन रही थी, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, वर्ग हैं, ये तो पहले भी थे।
लेकिन पहले वैल्यूज होती थी। जो अमीर आदमी होते थे वो विनम्रता रखते थे, वो दिखाते नहीं थे 10 गाड़ियां, वो दिखाते नहीं थे, वो एक शर्मो हया में रहते थे, एक हलीमी में रहते थे। जो आज शोर का जमाना है, तो वो वैल्यूज जब बड़ों में नहीं रही तो वो छोटों में कहां से आएंगी। इसके अलावा मैं ये कहूंगी, जो पहले हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी हमें, जो अगर हम अंग्रेजी भी पढ़ते थे लेकिन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हमारे अपने वेद, हमारे उपनिषद, हमारी परंपराएं थी। अब हमारा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट खत्म हो चुका है। विद द रिजल्ट क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन दे जा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम उनको मैच्योर नहीं होने दे रहे। उसमें से मैं कहूंगी परिवार से हटकर हमारी समाज की जो पूरी एक साजिश है, जिसे मैं कहती हूँ, विशेष तौर पे ये जो चैनल्स हैं, एडवर्टिजमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे अंदर के बचपने को उभारते हैं और हमारी मैच्योरिटी को खत्म करते हैं। आज के बड़े भी उठकर कहते हैं ये वाला साबुन ले लो, ये वाली कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये वाले कपड़े ले लो, जैसे इधर इतनी नाम वाम लिए जा रहे थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर बड़े ऐसा करेंगे तो छोटे तो फॉलो करेंगे ही करेंगे ना। विद द रिजल्ट की जो हमारे पौराणिक अच्छे विचार थे, जो आज भी रेलेवेंट हो सकते हैं, उनको भी हम छोड़ते चले जा रहे हैं, उनको हम कहीं भूल रहे हैं। या। हमारे साथ संदीप बैमजाई बैठे हुए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। संदीप जी, जब हम कहते हैं इकोनॉमी बूम कर रही है सब, तो उसके लिए तो जरूरी है कि लोग खूब सामान खरीदें, जिसके पास एक गाड़ी है वो दूसरी खरीदे, जिसके पास 2 है वो तीसरी खरीदे, तो जरूरत है ना ये तो। अगर हमें इकोनॉमी का बूम करते चले जाना है तो मतलब उपभोक्ताओं की संख्या और उनकी जरूरतें बढ़ती चली जानी चाहिए। आपके फायदे की बात है ये। देखिए, कंजम्पशन जिसको हम जो उदारीकरण का एक बहुत बड़ा पहलू बाजारीकरण है, और कंजम्पशन क्या होता है। आज 67% जो भारत का जीडीपी है वो एक कंजम्पशन है, इट इज कंजम्पशन लेड। बट उसका ये मतलब नहीं है कि भारतीयों ने पैसा बचाना बंद कर दिया। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में जो थ्रिफ्ट है, सेविंग्स है टू जीडीपी, वो बढ़ गई है। 33% ऑफ जीडीपी अब सेविंग्स है, पहले खाली 26